देखिए सुनिए, आप लोग अपना बात खत्म कर लीजिए। आज से हम लोग का फोकस किस में रहेगा, बात हम करिए। आज से हम लोग फोकस किस में रहेगा, आज से हम लोग फोकस रहेगा कि ओल्ड कंपनी का लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ गया ना। पीसी हमेशा निकलेगा, एवरी समय क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, पीसी हर एक समय निकलेगा। अब पीसी निकालने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, या तो न्यू कंपनी में जर्नल पूछेगा या फिर न्यू कंपनी का डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछेगा। हम लास्ट ईयर का पेपर अभी आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, अब देखिएगा, समझ में आएगा आपको क्वेश्चन कैसा आएगा। या फिर पीसी निकाल कर ओल्ड कंपनी को बोलेगा ओल्ड कंपनी का लेजर बनाओ। ठीक है, ओल्ड कंपनी का जर्नल बोल दिया तो आपका बैड लक है, जर्नल बहुत लेंथी होगा। ठीक है, क्या क्या शुरू करेंगे, ओल्ड कंपनी का क्या हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग लेजर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन का तो सुना जोर से कोई थोड़ा योगेश आया क्या, देखो पढ़ो सुनाइए। A limited and B limited decided to amalgamation the two companies so as to form a new company C limited. The terms and conditions will be as follows. बात हम कर लीजिए। उन कौन से बात कर रहे बेटा, हाँ चैप्टर, हाँ चैप्टर कुछ चैप्टर तो हार्ड होगा ही ना, पर उससे भी इजी है। क्या नाम है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बात है ना, एक भी बना नहीं लाती थी घर से ना, यहाँ पे उतारती थी, इसलिए इजी लगता था। हाँ चेला क्या हुआ, ऐसा चाप में आ गया मेरा पर ये शून्य क्यों जा करे, आंसर बोल दें क्या, বন্ধ হবে সব। এতক্ষণ ছিল পাংখা ভালো লাগছিল, এই পড়া শুরু হলো তো শীত লাগতে শুরু করে দিল। বলো of rupees 1 each to be paid in C Limited in lieu of their holdings in the two companies. The balance sheet of A and B Limited as of 31st December 2000. The date of amalgamation are summarized below. The consideration of amalgamation in the case of B Limited was to be based on the net assets of the company, while in the case of A Limited, it was to be based on the net assets plus the initial amount of for goodwill. The said goodwill was to be valued at 2 years, which is of the weighted average of the net profit of A Limited. पढ़े तो खुशी तो पढ़ रहा ना। For the years purchase of 3 years ended on 31st December. क्या साइड में वैसे क्लास है, साइड छुट्टी में टाइम हो गया। The rate for the year 1998, 1999 and 2000 being 1, 2 and 3 respectively. The net profit was 1998, 10,000, 1999, 2000. देखिए एक कंपनी है, उसका नाम है ए लिमिटेड, दूसरा कंपनी नाम है उसका क्या, बी लिमिटेड। डिसाइडेड टू अमेलगमेशन द टू कंपनी सो एज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड। ठीक है, मतलब दो कंपनी है, एक का नाम ए लिमिटेड, एक का नाम क्या है, बी लिमिटेड। ठीक है, दोनों कंपनी क्या करेगा, आपस में अमेलगमेट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, और सी लिमिटेड फॉर्म करेगा। ठीक है, सी लिमिटेड वुड टेक ओवर द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ टू कंपनी एज देयर बुक वैल्यू, और सी लिमिटेड क्या करेगा, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों का टेकन ओवर करेगा किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। एंड शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड टू गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीस 1 each fully paid in C limited in lieu of holding of the two companies. एंड इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या पे करेंगे, एक शेयर देंगे ₹1 वाला। दोनों कंपनी का बैलेंस शीट कुछ ऐसा है, ये ए का और ये बी का, ये ए होगा ये बी होगा, एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, कंसिडरेशन फॉर अमेलगमेशन इन बी was to be based on net assets of the company, while in case of A it was based on net asset plus additional amount of goodwill. मतलब बी लिमिटेड का नेटो ही होगा, तो ए लिमिटेड केस में नेटो लेंगे और साथ में गुडविल का वैल्यू ऐड करेंगे।
गुडविल जो होगा, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट of the weighted average profit of net profit of A Limited for the year for 3 years, जिसका वेट्स है 1, 2, 3 और नेट प्रॉफिट 3 साल का 10,000 है, 40,000 और 60,000 है. In order to raise working capital, C Limited increased authorized capital by 1 lakh and out of the sale it issued 60,000 shares at a premium of 75 पैसा पर शेयर. ठीक है. क्वेश्चन बोला है क्या कि आपको दोनों कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कितना, किसको कितना शेयर्स मिलेगा निकाल के बताइए. ना पीसी निकालना है, जर्नल का पास करना किसका, ए लिमिटेड का. तो हम लोग जर्नल नहीं करेंगे, आज क्या करने वाले हैं, लेजर करने वाले. जर्नल करवा देंगे एक समय दौड़ाना वाले. और किसका बैलेंस शीट करना आपको, सी लिमिटेड का. ये बहुत बड़ा सम्स है, 20 मार्क्स का सम्स है. ठीक है. ये 20 इतना बड़ा सम्स नहीं आएगा, इसमें कोई एक पार्ट एग्जाम में मिसिंग रहेगा. ठीक है. हाँ, बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट पूछ सकता है. आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, पीसी. आइए पार्ट ए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर क्या नहीं, आज का मैदान दिखता नहीं है, ठंडा गया क्या? नहीं सर, अभी दूसरा जगह रह रहा हूँ, आने का जगह चेंज, हर चेंज. काम चल रहा क्वेश्चन नंबर क्या 10 बजे क्लास है? क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे हम लोग, नंबरिंग अच्छा लग रहा है क्या, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, पहला है 11. क्वेश्चन का अरे बहुत बात कर रहे थे, बहुत बात हो रहा है आप लोग का, डिस्टर्ब हो रहा है. ये 11 है, नीचे क्वेश्चन और इसमें नंबर 11 लिखा हुआ है, उसका नंबर क्या होगा, 12. अरे पार्ट ए, कैलकुलेशन फॉर परचेज कंपनी, दोनों कंपनी का नाटो है ना, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. टोटल असेट्स. ठीक है. असेट्स टेकन ओवर, क्या बोला, सारा असेट्स किस में लेंगे हम लोग, बुक वैल्यू पर. और गुडविल किसका लेंगे हम लोग, गुडविल बी का नहीं लेंगे, किसका लेंगे, ए का. निकाल दे गुडविल, क्या यहीं पर गुडविल लास्ट में भी निकाल सकते हैं और यहाँ भी निकाल सकते हैं. देख गुडविल क्या होगा, देखो वेटेड एवरेज निकालना. वेटेड एवरेज का नाम सुना है इससे पहले कभी, कैसे निकालते हैं, पहले ईयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे ईयर को 2 से, तीसरे ईयर को 3 से और डिवाइड करेंगे सम ऑफ वेट से. तो पहले ईयर का प्रॉफिट है 10,000 इंटू 1, दूसरे ईयर का प्रॉफिट है 40,000 इंटू 2 एंड तीसरे का प्रॉफिट है 60,000 इंटू 3, दिस होल बाय 6. निकालो. और कितने ईयर्स परचेज है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया ना, 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स इंटू 2. निकालो. ये कितना निकला, 1,80,000 और 80 या 10 कितना हो गया,
बोला 70, 6 से डिवाइड करो, 2 करो, गुडविल इसका बैस 90, FA फिक्स एसेट्स इसका 60,000, इसका 82,500, टोटल 1,42,500। स्टॉक इसका 20,000, इसका 55,000, टोटल 85,000। बैंक इसका 25,000, नंबर 1 डेटर्स कहाँ आपको दिखा नहीं, तो डेटर्स है क्या? डेटर्स इसका 40, इसका 65, टोटल 1,05,000। हाँ ऐड करो जल्दी से। अच्छा जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि इस चैप्टर के और में चैप्टर रहेगा, इस चैप्टर के और में चैप्टर रहेगा, ठीक है। ये चैप्टर जैसे खत्म हो नहीं पाएगा ना, तो उस चैप्टर का हम वीडियो लिंक आपको देते हैं। 6 क्लास है उसका, 6 नहीं 7 क्लास, इसमें भी 7 क्लास, उसमें 7 क्लास, 6 है सर, इसमें भी 6, उसमें भी 6 लगता है। तो एक चैप्टर का वीडियो लिंक आपको दे देंगे, दोनों और में रहेगा, उसको भी कर लीजिएगा। जो आप सोच ली कि ऐसे परेशान है सर, क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा मत सोचो। हाँ चैप्टर सर, और पढ़ाई चालू कर लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है 99.98% जैन एंड में होगा, जनवरी एंड शुरू होगा। सरस्वती पूजा से एग्जाम का क्या मतलब है चेला? कब है सरस्वती पूजा? 26 जनवरी। हाँ वो जल्दी आ गया पूजा इस बार, सुबह सबसे कलेक्शन करेगा बढ़िया से। हाँ दिसंबर में कलेक्शन कर लेगा, जनवरी में तो फिर बच्चे छुट्टी पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। हम बोले पहले कलेक्शन कर लेगा सबसे दिसंबर में, जनवरी में कलेक्शन मत करेगा, छुट्टी भी आएगा बच्चा। हाँ समूह जनवरी में बच्चे लोग बोले काम करो है। आइए बैक। हाँ क्या होता लो, मैट किसका ले लो, मेरा मैट आज ले लो। जल्दी हाथ चला, हाथ चला। क्या ऐड करो जल्दी, ऐड करो। हो गया 2,46,000
बोलो पहले का 2,45,000 liabilities taken over. Liabilities taken over. इसमें क्या क्या आएगा बताऊं? Creditors 20,000. अरे अनिकेत इसमें अपना पार्टनर क्या कर रहा है? इसमें पार्टनर क्या कर रहा है? मनीष का पार्टनर नहीं है। अच्छा तो सर हाँ सर आप वो भी सर योगेश के हम खाली जिम करता है। योगेश से पढ़ाई भी करता है। नहीं सर पढ़ाई हम थोड़ी बोले सर जिम करता है। तो शाम को जाता पता नहीं कुछ ही क्या जिम करता है। आप तो पढ़ाई करने पूछ रहे हैं। नहीं सर पढ़ाई वाले नहीं करता। क्या बोला पढ़ाई में बहुत खर्चा हो जा रहा है, अजीब वाला फिल्म करवाता है। जिम में जितना वो वैसा खर्चा करता है उससे तो कम ही फीस देते हैं क्या योगेश? बताइए साहब को बताइए। सर मैट को बेच दिया। कौन सा मैच A minus B बता। पहले का पीसी है 2,25,000 1,12,500 टोटल पीसी 3,37,500। नंबर ऑफ सेल्स कितना आप दीजिएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप कितना दीजिएगा? 1 रुपया का एक शेयर है तो 2,25,000 किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। 1,12,500 किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। इसका शेयर्स होगा 2,25,000, इसका शेयर्स होगा 1,12,500 एंड टोटल 3,37,500। अपना जो क्लास है ऐसे जो नॉर्मल रूटीन का क्लास है मंडे होता है, फिर ट्यूसडे नहीं होता ना। अगले हफ्ते से ट्यूसडे 2 बजे से क्लास रहेगा, ठीक है? ठीक है, तो फिर वेडनेसडे क्लास रहता है, ये थर्सडे फ्राइडे रहता है, सैटरडे वो चाँप पे नहीं हो पाएगा। अगले हफ्ते से एक एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ सैटरडे क्लास मेरा है, लेकिन सैटरडे बहुत चाँप है। थर्ड सेम का बैक टू बैक 2-3 क्लास, ऐसे रात 9 बज जाता है इस बात है। ठीक है, अगले हफ्ते ध्यान रखिएगा, एक एक्स्ट्रा क्लास है आप लोग का, ठीक है? ट्यूसडे। हाँ कॉलेज अरे यार मुझे कॉलेज जहाँ होती है ज्वाइन कर देना आई बैक। देख भैया कर सुनिए ध्यान से। अब हम लोग ये पीसी समझ गए ना? पीसी अब तक क्लियर है आप लोग का ना? क्योंकि इस चैप्टर का जो सबसे डिफिकल्ट एरिया है उसका नाम है पीसी कैलकुलेशन। इसके बाद ना बाकी थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है और थोड़ा सा डेयरिंग का जरूरत है। डेयरिंग का मतलब होता है ना, एक नया सम लिए बना रहे, ये बन गया हिम्मत आ जाएगा, ऐसा बनता है ना अनिकेत? अनिकेत के बाद बाकी काम में बहुत डेयरिंग है और सम्स नहीं करेगा, झूठ बोलता है। देखिए आज हम लोग सीखेंगे ओल्ड कंपनी को कैसे बंद करते हैं। बहुत सिंपल, ओल्ड कंपनी को बंद करने के लिए 4 लेजर मैक्सिमम लगेगा, अक्सर 3 लेजर लगेगा।
एक का नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरे का नाम होगा न्यू कंपनी अकाउंट और तीसरे का नाम होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, पहला काम होगा बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट में जो भी लिखा हुआ है उसको फर्स्ट अकाउंट में और लास्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना। कहाँ ट्रांसफर करना? फर्स्ट एंड लास्ट अकाउंट ट्रांसफर करना, बीच वाले अकाउंट में नहीं। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रांसफर करना। तो ये ट्रांसफर कर देते हैं हम तो सब बन गया। ठीक है, मतलब ओल्ड कंपनी को क्लोज करना बहुत इजी है। आइए हम आपको सिखाते हैं ओल्ड कंपनी कैसे क्लोज करते हैं। रेडी करो फॉर्म। अच्छा, ओल्ड कंपनी क्या बोले, कितना मैक्सिमम कितना लेयर बनेगा? मैक्सिमम लेयर कितना बनेगा? 4। कैसे समझेंगे 4 बनेगा? तो जिस क्वेश्चन में आपका ये दिया रहे, क्या बोलते हैं उसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसमें 4 अकाउंट बनेगा। ठीक है, और जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं रहेगा उसमें कितना बनेगा? 3 बनेगा। क्या क्या? फर्स्ट का नाम रियलाइजेशन, सेकेंड का नाम न्यू कंपनी एंड थर्ड का नाम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, रेडी करो। न्यू कंपनी का छोटा होगा, लास्ट में फिर से होल्डर अकाउंट। अरे देखिए 90 में किस स्कूल में था तुम? एडमिशन में दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा ना? अभी सर थोड़ा ये कर दिया, फीस भी बढ़ा दिया सर। कितना फीस होगा? हम लोग जब से 45 एनुअली लगता है, 11 प्लस का होगा 45 और आपका फीस लोअर क्लास से 40 तक है। इसका फीस बहुत बड़ा है। अरे बिरला है का फीस 1,80,000 2 लाख रुपया साल का। हाँ बिरला है। हम लोग का 50 के 52 के ऊपर पंजाब आइए in the books of A Limited, realization account, PRCL, न्यू कंपनी का नाम क्या बता तू? और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। रेडी है? हाँ तो योगेश, मैट कितना बिका? क्या? मैट कितना बिका? I want रद्दी के हो बिका ना, कुछ प्रीमियम मिला? रेडी आप लोग? क्या सब कुछ रेडी? सर बोल रहा था 1 साल बाद भेजेंगे सर, थोड़ा ज़्यादा रेडी है क्या? सब कुछ रेडी? आपके पास मैट है? मैट नहीं है? मैट नहीं लिए? अरे घर में रहते क्या करिए? जिसके पास मैट है वो बच्चे लोग देखिए क्वेश्चन, बैलेंस शीट के लास्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा क्या है? ये दोनों इक्विटी शेयर होल्डर लिख लेना, लिखना बाई
बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 बाय रिजर्व एंड सरप्लस 85। इसके बाद देखो सीएल है ना, सीएल क्रेडिटर्स है, ठीक है। क्रेडिटर्स में जितना भी सीएल होगा और जितना भी नॉन सीएल होगा रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख देना। बाय क्रेडिटर्स 20,000। खत्म। जितना एसेट है सब डेबिट में लिखना और सब बैलेंस शीट से लिखना, बैलेंस शीट वैल्यू पे। फिक्स एसेट 60,000 टू स्टॉक 20,000 डेटर्स 40,000 एंड टू बैंक 25,000 हो गया ना, सम भी हो गया। यदि ये काम कर लेते हैं सम्स भी हो गया और सूच नहीं होता इसमें। ट्रांसफर करना, अब स्क्रीन में 1 सेकंड देखना। ये ट्रांसफर करने के बाद बैलेंस शीट से लिखने के बाद तो बड़ा बन गया, छोटा सा इसका, ठीक है। क्रेडिट में पीसी ड्यू करना, क्रेडिट में क्या करना, पीसी मतलब ये जो एसेट है, ये एसेट और ये लायबिलिटीज के बदले में वो हमको क्या देने वाला, पैसा देने वाला है। तो पैसा देगा कौन हमको, सी लिमिटेड। नरेशन होगा पीसी ड्यू, कितना, पीसी 2,25,000, ठीक है। देख यहाँ लिखे ना बाय सी लिमिटेड, देखो देखो घर जाओ चक्कर आएगा, देखो बाय सी लिमिटेड, ठीक है। सी लिमिटेड क्या लिखेंगे, सी लिमिटेड क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। सबको देखने बोले लिखिए बता, टू रियलाइजेशन 2,25,000, ठीक है। इसको ये जो रियलाइजेशन है ये ऊपर से ट्रांसफर हुआ, अब इसका पेमेंट वो करेगा, यहाँ क्रेडिट में पेमेंट होगा। ये 2,25,000 को कैसे देगा, इसको बोलते हैं सेटलमेंट। यहाँ पर शेयर से दे रहा है, क्या दे रहा है, टू इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड, पूरा 2,25,000 हमको दे दिया, बंद। इसमें और कुछ होता नहीं, इसमें और कुछ। अच्छा ये जो पीसी आता है, ये पीसी जो आता है, पीसी शेयर होल्डर लेता है। पीसी कौन लेगा, शेयर होल्डर लेगा। शेयर यहाँ पर सिर्फ एक ही शेयर होल्डर है, पूरा पीसी इसको दे दो। इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड 2,25,000 दे दिया, पीसी खत्म, ये खत्म। इसको बंद करो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, निकालो इसमें से। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कितना, 90,000, टोटल 2,45,000, ठीक है। ये 90,000 कहाँ आएगा, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट और इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट लिखेंगे। बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 90,000, और इसको बंद करना है, अपने आप बंद हो जाएगा। लास्ट वाला अकाउंट, लास्ट वाला अकाउंट बंद करना, अपने आप ही बंद हो जाएगा। बंद करो। 2,25,000, इसका भी 2 लाख, देखो मिला के
समझ में आया क्या? करके दिखा दो। वो तो न्यू कंपनी में होता ना। हाँ, पुराना कंपनी का लिक्विडेटर जो देता है वही यहाँ पे IC लिमिटेड में आता है, और लिक्विडेटर जो एंट्री लिखता है वो न्यू कंपनी लिखेगा, ये नहीं लिखेगा। ठीक है, न्यू कंपनी लिक्विडेटर का अकाउंट नहीं खोलता है। ठीक है, जल्दी रेडी करो, फास्ट, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? देखो, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड 3 लेजर बनाओ। रेडी? क्या इतना नाम दिखा रहा है? अरे स्टेज छोड़ो, इसमें पे जगह छोड़ो। बी लिमिटेड करेगा होमवर्क में। बी लिमिटेड का लेजर बनाएगा होमवर्क में, पे जगह छोड़ो और बैलेंस शीट करते हैं। सी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन notes amount of it. फर्स्ट हेड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। नंबर 1 शेयरहोल्डर्स फंड।
शेयर कैपिटल कितना होगा बताओ तो। देखो उन दोनों को मिला कितना शेयर दिए हम लोग, दोनों को मिला के 3,37,500। अब क्वेश्चन नीचे में पढ़ो, 1,60,000 शेयर और बेचे हम लोग इंटू 1, 1 रुपया करके निकालो। फिर से 3,97,500। नंबर बी, रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा बताओ तो। 60,000 शेयर जो बेचे हैं उसमें प्रीमियम है 75 पैसा करके, उसमें प्रीमियम है 75 पैसा करके निकालो। 45,000 का प्रीमियम है। बी, नॉन सीएल नहीं हम लोग के पास, हम लोग के पास है करंट लायबिलिटी। क्या क्या लिखा है देखो स्टेटमेंट में, देखो क्या क्या है। ट्रेड पेएबल बताओ, देखो ना चार्ट, पिछले चार्ट से बताओ ना। 60 शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना 45,000 ऐड कर दो। असेट्स में क्या क्या आएगा देखो, चार्ट से लो, चार्ट से। नॉन करंट एसेट्स उसे बताओ सबसे पहले क्या हम लोग का इंटैंजिबल कितना है। इंटैंजिबल ऐसे निकालेंगे तो गुडविल 90,000। टैंजिबल बताओ 142500। डी, करंट एसेट्स ए क्या लेंगे बताओ तो उसमें इन्वेंट्री बताओ अमाउंट 85। बी, कौन पूछा? अच्छा ट्रेड रिजर्व कितना बताओ? 105। 105। नंबर सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है देखो तो 25 है, पर ऐड होगा उसमें कुछ क्या। आप जो शेयर्स बेचे हैं ना 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर जो आप बेचे हैं, एक को कितना बेचे? 1 रुपया 75 पैसा बेचे हैं। 60,000 शेयर्स आप बेचे हैं, एक को बेचे हैं 75 में, तो 60,000 इंटू 175 मल्टीप्लाई करो, उसमें 25,000 ऐड करो, 1,30,000 मिलाओ मिल जाए। किस हो रहा है? 1,30,000 होगा।
उसके नीचे क्वेश्चन है 11 और 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। लंबू ऊपर सुना, ये बैलेंस शीट आपका 31 दिसंबर 2000 का ना, तो क्या लिखा हुआ? और बात कर, मतलब यहाँ पर देखो एक कंपनी का बैलेंस शीट है, बच्चा ध्यान देखना सर, एक कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनी का नाम क्या है हम लोग का? एक्सन कंपनी ना, एक्सन कंपनी ना। फॉर स्टार्टिंग यहाँ सम स्टार्ट हुआ देखो ना, कंपनी का बैलेंस शीट है, उसका नाम है एक्सन कंपनी। इस कंपनी को एक दूसरा कंपनी खरीदेगा, द कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड कंपनी, इसको एक दूसरा कंपनी खरीदेगा, उसका नाम क्या है? ए एंड कंपनी। इसका सम्स किसका हुआ बताओ तो? ये सम्स हो गया एब्जॉर्प्शन का। वैल्यू प्लेस्ड ऑन वेरियस आइटम्स टेकन ओवर, मतलब गुडविल का वैल्यू 1 लाख है, लैंड बिल्डिंग का 1,50,000 है, मशीनरी का 2,75,000 है, फर्नीचर का 16, स्टॉक का 70, एडिटर्स का 90,000 की वैल्यू है। ए एंड कंपनी डिड नॉट टेक ओवर कैश एट बैंक, न्यू कंपनी जो है बोला कैश बैंक हम नहीं लेंगे, कैश बैंक नॉट टेकन ओवर है, ठीक है। इसका मतलब जो एसेट टेकन ओवर नहीं होगा उस एसेट को पुराना कंपनी बेच देगा, ठीक है। अब बैंक तो बिका ही हुआ है, बैंक तो बेचना नहीं पड़ेगा, जब बैंक को जो भी पैसा किसको दे देंगे, फिडुशियर होल्डर को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोला है? Sundry creditors are taken over at book value. Expenses in connection with liquidation of X and company amounted to 8,000 and the same were made by A and company. Liquidation expense कौन पेमेंट करेगा? न्यू कंपनी पेमेंट करेगा, उसका एंट्री न्यू कंपनी लिखेगा, ओल्ड कंपनी नहीं लिखेगा। Purchase consideration was discharged through issue of 6,000 fully paid equity shares of 100 each in A and company balance in cash। मतलब पीसी कैसे पेमेंट होगा? 6,000 शेयर्स में देगा और बाकी पैसा कैश में देगा। इसका मतलब पेमेंट क्लियर हुआ क्या? पेमेंट का इंफॉर्मेशन क्लियर है? कहाँ क्लियर है? यहाँ बोला कि थोड़ा शेयर्स देंगे 6 लाख का और बाकी कैश देंगे। बाकी कितना देंगे कैश नहीं पता है ना। इसका मतलब पीसी पेमेंट मेथड से नहीं निकलेगा। पेमेंट मेथड से पीसी तब निकलता जब यहाँ बोल देगा कैश 50,000 देंगे या 20,000 देंगे, ऐसा बोल देता तब पेमेंट मेथड से निकालते। ये नहीं बोला है, इसका मतलब पीसी पेमेंट मेथड से नहीं निकलेगा। पीसी किससे निकलेगा? नेटो से। नेटो निकालेंगे, नेटो पीसी होगा, उस पीसी में से 6 लाख रुपया शेयर्स में देगा, बाकी किस में देगा? बाकी देगा कैश में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 12 हो जाएगा, 11 पार्ट 2 कर दो ना। पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन में
मैथ में नंबरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में 11 है, तो दूसरे का नाम रख दिए 11 पार्ट 2। पेज नंबर लिख लो, पेज नंबर कितना है? और 65। आइए, रेडी है? लंबू रेडी है? पहले क्या निकालेंगे बताओ तो। कैलकुलेशन फॉर पीसी ऑफ एक्स एंड कंपनी। एक ही कॉलम है, उसका नाम है एक्स लिमिटेड। आइए, एसेट्स टेकन ओवर। बताओ क्या क्या एसेट्स है? गुडविल 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,75,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 16,000, स्टॉक 70,000, डेटर्स 90,000। देखो तो बैलेंस शीट में कुछ छूट रहा है क्या? गुडविल, लैंड बिल्डिंग ले लिया, प्लांट ले लिया, फर्नीचर ले लिया, स्टॉक ले लिया, डेटर्स ले लिया ना। कैश बोला नहीं लेगा, कैश नहीं लेगा, उसको ऐड कर दो। 7,01,000। लाइबिलिटीज टेकन ओवर। क्या क्या लेना बताओ? एक टेबल कितना बताओ? 75,000। और कुछ है? देखो और कुछ नहीं है ना। ऐड करके लिख लो 75,000। इसका नाम बी। पीसी क्या होगा हम लोग का? ए माइनस बी निकालो। 6,00,000। अब इसका सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट ऑफ पीसी, सेटलमेंट ऑफ पीसी कितना सेल्स देंगे आप इसको? 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना मिल गया उसको? 6 लाख मिल गया ना, 6 लाख। और बैलेंस किस में लेंगे? कैश बैलेंसिंग फिगर 26,000। ठीक है। इसका बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे ना, किसी को उतारना पड़ता है सिर्फ। हाँ, हटाए इन द बुक्स ऑफ, चलो ओल्ड कंपनी क्लोज करेंगे। इन द
the books of X and company. फर्स्ट अकाउंट का नाम रखो। रियलाइजेशन अकाउंट, और छोटा सा दूसरा कंपनी नाम क्या होगा? ए एंड कंपनी। बात करने में क्या सर आज सुना रहा सबको? सर आज शुभम को कौन सा बात सुना रहा है? शुभम मेरा बात नहीं सुन रहा है। हाँ उसी का रिजल्ट है। इक्विटी से होल्डर का काम है। नीचे अकाउंट आप खोलो तो ये आपके लिए बैंक अकाउंट। हाँ बैंक टेकन ओवर नहीं किया ना, बैंक अकाउंट। बोलो हाँ एक ही पेज बन जाए। यहाँ पर बैंक लिमिटेड सर को पेमेंट करनी है, तो बैंक लिमिटेड को क्योंकि सर उसको बैंक पट्टी को नहीं किया। हाँ पैसा है ना अपने पास, उसको लिख लेंगे। ट्रांसफर करो बैंक से, बैलेंस शीट से। क्या क्या बैलेंस शीट लिखा है देखो। लायबिलिटी साइड में क्या है? सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो इक्विटी से होल्डर में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख बाय जीआर कितना देखो 50,000 बाय सीएल कितना देखो। उसके बाद क्या देखो? ट्रेड पेबल कहाँ जा रहा बताओ? ट्रेड पेबल रियलाइजेशन में क्रेडिट में कितना बाय ट्रेड पेबल 75,000 और जितना भी एसेट है सब लिखो रियलाइजेशन डेबिट में टू लैंड एंड बिल्डिंग
90,000 टू प्लांट एंड मशीनरी कितना देखो थोड़ा 1,20,000 टू फर्नीचर एंड फिक्स्ड फिटिंग्स 3 लाख। इसके बाद इन्वेंट्री है ना, कितना इन्वेंट्री 20,000। उसके बाद क्या देखो टू डेटर्स, कितना डेटर्स 80 या 90, इसका अमाउंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ऊपर में एक ना गुडविल लिखा हुआ है उसका 90 है, एक अमाउंट ऊपर है, ठीक है। अमाउंट काटे क्या, यहाँ पर क्या लिखे आपने, जैसे हम लिखे ऐसे लिखे आपने क्या, तो LBB ऐसे लिखे हैं, तो बढ़िया है, तो इसको काटिए। टू गुडविल 90, टू लैंड बिल्डिंग 1,20,000, टू प्लांट मशीनरी 3 लाख, टू फर्नीचर नीचे लिखना, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है 20,000। इन्वेंट्रीज कितना लिखा 80,000, और डेटर्स कितना लिखेंगे 90,000। कैश तो कैश अकाउंट में आएगा, कैश टेकन ओवर नहीं हुआ है, कैश में लिखना ट्रू बैलेंस पेडी 90,000 ना, सॉरी 50,000। उसके बाद देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कितना देखो 5,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितना इक्विटी से एसेट है सब इक्विटी शेयर होल्डर लेगा, खत्म, ट्रांसफर हो गया। और ट्रांसफर होने के बाद उसको कुछ होता नहीं, पीसी ड्यू कर देना खाली। पीसी ड्यू कहाँ करेगी, ट्रेड पेमेंट लिखेंगे बाय एन कंपनी लिमिटेड, पीसी ड्यू 6,26,000, एन कंपनी लिखेंगे टू रियलाइजेशन कितना बताओ 6,26,000। इसका पेमेंट रिसीव करो, पैसा कहाँ से आएगा, इक्विटी शेयर्स इन एन कंपनी, एन कंपनी देगा शेयर 6 लाख, और क्या देगा वो बैंक, कैश में लिखना बैंक लिखना 6,26,000। इक्विटी शेयर कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो, टू इक्विटी शेयर्स इन एन कंपनी 6 लाख। उसके बाद क्या देखो बैंक मिला ना, तो बैंक में बिठा दो 26,000। अब बैंक का जितना पैसा है सब दे दो, किसको देंगे, बाय इक्विटी शेयर होल्डर 31। अच्छा, इस अकाउंट को नहीं भी खोलते फिर भी चल जाता, तब क्या करते हैं ना, 26,000 जो आया वो और 5,000 जो जेब में है वो दोनों को मिला किसको देते, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो बैंक कितना होगा 30, बैंक
अकाउंट 50 है क्या? 76 बैंक अकाउंट 50 है, देख लेना। इस 76 को यहाँ पे उठाओ टू बैंक 70, ये लाइसेंस बंद करो। देखो प्रॉफिट है या लॉस है। बोलिए 7 लाख है टोटल। 1,000 टू प्रॉफिट ऑफ बताइए 1,000। हाँ, इसको बिठाओ इक्विटी शेयर होल्डर में। बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 1,000 मिलाओ, मिल जाएगा। रेडी, बैलेंस शीट रेडी करो। रेडी, रेडी बैलेंस है। देखो सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, न्यू कंपनी खर्चा पे किया। देखो 8,000 रुपया का उसका एक्सपेंस था। किसका एक्सपेंस था? ओल्ड कंपनी का। कौन पे कर दिया? न्यू कंपनी की क्या एंट्री होता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब गुडविल में 8,000 रुपया और लेना आपको ना। अब बैंक में 8,000 आपको क्या करना है? आपको लेस करना है। ठीक है, बैंक नहीं है इसके पास, बैंक नहीं रहेगा तो बैंक और आप दिखा देंगे। ठीक है, आइए रेडी है आप लोग? क्या बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट दिखाएं कि जर्नल दिखाएं? क्या दिखाएं? बैलेंस शीट, जर्नल। अच्छा, कंपनी का नाम क्या बताओ? AM कंपनी लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन नोट्स अमाउंट
इक्विटी एंड liabilities. Number 1. Shareholders fund. Ready? Share capital. कितना दिया शेयर कैपिटल? 6 लाख। रिजर्व सरप्लस कुछ है क्या? क्या है इसका? जनरल रिजर्व तो सब नहीं लेते हैं। जनरल रिजर्व तो पुराने कंपनी का जनरल रिजर्व यहाँ नहीं आता था। तो एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर किया पीसी स्टेटमेंट। क्या देखेंगे? पीसी। ये देखो, ये है उसका एसेट लायबिलिटी, ये उसका एसेट्स है, ये उसका लायबिलिटी है, और ये उसका शेयर्स है, ये उसका शेयर्स है। ठीक है, यहाँ 26,000 कैश हो दिया और उसके पास कैश है नहीं। ये 26,000 प्लस 8,000 गुडविल का पेमेंट जो किया, मतलब खर्चा जो दिया, दोनों से क्या कहलाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, वन लायबिलिटीज में नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बैठक दिखा दिया 26,000 प्लस 8,000 कितना गया? 34। क्या देखो तो बी। ट्रेड पेबल्स कितना? ट्रेड पेबल्स 35। ठीक से बताओ, 75 था ना? असेट्स नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, इंटैंजिबल असेट्स कितना हुआ बताओ तो? गुडविल कितना निकाल चुके हैं? 90। क्या 90,000 निकाल चुके थे? 8,000 रुपये और ऐड हुआ खर्चा वाला 98। टैंजिबल टैंजिबल में क्या किया हुआ देखो तो, इसको ऐड करो पहले। लैंड बिल्डिंग 50, लैंड में से 275, फर्नीचर 16। 1 लाख था क्या? 1,08,000 होगा। अब ओल्ड बैलेंस शीट का नहीं लेना, यहाँ 14 से लेना है। बिठाओ ये तीनों को ऐड करो तो 4,41,000। नंबर 2 current assets, inventories कितना? इन्वेंट्रीज 80। यहाँ 70 है, आप कहाँ 80 ले रहे? बैलेंस शीट से मत लीजिए, ये बैलेंस शीट कभी भी उसके बैलेंस शीट से नहीं बनेगा। ये हमेशा कहाँ से बनेगा? जो पीसी स्टेटमेंट है या फिर जर्नल है वहां से बनेगा। बी। और क्या उसके पास देखो, ट्रेड रिसीवर कितना है? 90,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ है क्या? लो
टैली 7 लाख। देखो एक होमवर्क रेडी करके लाना और बना के लाना। क्या करके लाना? नहीं बने तो काटना फिर बनाना, ये नहीं बने फिर काटना फिर बनाना, और तब नहीं बने तो लेके आना। ठीक है? ऐसे एक बार नहीं बनेगा और लेके आ जाएगा तो तब नहीं होगा। एक होमवर्क है 12 मतलब जप्पाई लिमिटेड। ठीक है? कल मिलेंगे मैथ क्लास में। हाँ, ठीक है? देख सब बच्चों लोग क्या करेगा, दिसंबर में से अपना फीस क्लियर करेगा पहले। ठीक है? और दिसंबर लास्ट तक नहीं फर्स्ट में जमा करेगा। तो घूमने में जाएंगे तो टिकट कटाना पड़ेगा। हाँ, तुम ही चलना।